हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ प्रवासी या अवैध प्रवासी, जो भी अमेरिका जो है जिन बंदों को वापस इंडिया भेज रहा है। और इंडिया में बवाल मचा हुआ है कि अमेरिका घर भेज रहा है, ट्रम्प उन लोगों को सारे को घर भेज रहा है, मोदी जी की नहीं चल रही है, क्या रिश्ते हैं मोदी जी से। तो भाई लोगों, आपको बता लूँ, सबसे पहले मतलब समझो प्रवासी या अवैध प्रवासी, वो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ भी कमेंट करने से पहले या सरकार को दोष देने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन कौन हैं। सबसे पहले ये समझो आप। और आपको बता दो कि ये लोग वो लोग हैं जो अवैध प्रवासी, मतलब जो अवैध रूप से अमेरिका में गए हैं। अवैध रूप से जाने के अमेरिका में कई तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आगे लोग ऐसा करने से पहले सोचें, ऐसे इलीगल किसी भी देश में घुसने से पहले सोचें। क्योंकि मैं शिप में जॉब करता हूँ और हमें पता है कि कैसे लोग जो है शिप के रास्ते भी, शिप से हमारे स्टाफ जो है कई बार जो है हमारा हो या किसी भी शिप से हो, कई बार जो है जंप कर लेता है। पता नहीं कौन उनको ऐसी सलाह देता है कि भाई इधर आ जाओ, पासपोर्ट सब शिप पे ही छोड़ दो, पासपोर्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इधर आ जाओ, 3-4 साल काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, उसके बाद फिर देख लेंगे, अपने आप को सरेंडर करो और ये बता लो कि हमें जो है इंडिया में खतरा है, हमें अपने देश से खतरा है, इसलिए हम लोग जो है इधर जो है भाग के आ रखे हैं। तो 3-4 साल अच्छा खासा पैसा कमा लिया और पैसे घर भेज दिए, उसके बाद फिर अपने आप को सरेंडर कर दो। तो फिर वो यूएसए के ऐसा देश है कि वो आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। अगर आप वहाँ अवैध तरीके से भी घुसे हुए हो, अगर आप दुबई में अवैध तरीके से रहोगे तो वो लोग आपको जो है जेल में डाल देंगे। जब तक आप ओवर स्टे का पूरा फाइन नहीं भरोगे, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, तब तक आप लोग वहाँ से छूट नहीं सकते हो। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस जो हमेशा जो है सबके साथ इंसानियत वाला व्यवहार करता है। अगर आप अवैध तरीके से वहाँ रह रहे हो तो आपको बाइज्जत घर भेज रहे हैं। बाइज्जत आपसे जो है पूछा जाएगा कि तू कैसे आया, क्या आया, तो बोलेगा कि मुझे अपने देश से खतरा था या मुझे किसी एजेंट ने फंसाया है। तो वो लोग आपको जेल में भी नहीं डालेंगे, आप लोग के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको जो है इज्जत से घर भेज देगा। तो दोस्तों लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं था, तो हमारे मैं इस टाइम जो है अपनी कंपनी के दूसरे शिप में था। एक बंदे ने जंप मारा, तो कई बंदे बाकी कंपनियों से भी जंप मारते हैं। जैसे जो है कि यूएस के किसी पोर्ट में जाता है तो उनका पहले से प्लानिंग रहता है। कोई वहाँ अपना बंदा रहता है कि भाई यार मैं तेरे को रेस्टोरेंट में $5,000 सैलरी दिलाऊंगा। वाकई में मिलता है इतना सैलरी यूएस में, ऑब्वियसली बात है। तो 4,000 मतलब इंडिया का 3,20,000 ऐसे के आसपास हो गया। इतना कि $4,000 सैलरी दिलाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरे को यहाँ चुपचाप आके जो है काम करना है 3-4 साल तक, यानी इनलीगल छुप के जो है काम करना है सब कुछ जो है। अगर जो है पकड़ लिया तो आपको जो है घर भेज देंगे, ये कहानी। तो ऐसा करके दोस्तों पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। और जैसे कि मैं आजकल जैसे फेसबुक खोलो, किसी भी न्यूज़ चैनल का जो है फेसबुक अकाउंट देखो, कुछ भी देखो, तो सब में यही आ रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 40-40 लाख रुपए दे के अमेरिका गए हैं। 40 लाख रुपए एजेंट को दिए हैं और वो भी इनलीगल तरीके से अमेरिका गए हैं। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आपके पास 40 लाख रुपए हैं तो आप तो इंडिया में कोई अच्छा खासा बड़ा बिजनेस चालू कर सकते हो 40 लाख में। मेरे पास अगर 20 लाख रुपए होते ऐसे, तो मैं तो अपना जो है एक अच्छा खासा जो है रेस्टोरेंट खोलता और मालिक बन के बैठता आराम से, और अपने बंदे जो है काम में लगे हुए हैं आराम से अपना जो है बिजनेस चलाता। लेकिन लोगों की बेवकूफ़ी देखो, अपनी एक ज़मीन बेची या कोई मकान बेचा, क्योंकि वो लोग होंगे उनके पास जो है 2-2, 3-3 मकान होंगे, अच्छी खासी ज़मीनें हैं लोगों के पास आज की डेट में। यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, जो 104 भारतीय जो अभी फ्लैट से आए हैं, उनमें से 30 या 32 ऐसे जो कुछ मैंने देखा था, उसमें से 32 युवा ओनली जो हरियाणा से हैं। देखा मैंने जो लिस्ट देखा था, कोई 18 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 25 साल का है। बताओ, वो लोग जो है सारे हरियाणा में तो जो है बहुत सारी जो ज़मीनें होती हैं। मैं किसी को जो है पर्सनली ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा वाले ऐसे, लेकिन ऑब्वियसली जिनके पास ज़्यादा जो है ज़मीन देगी, एक ज़मीन बेची 30-40 लाख की, चलो भाई अपने लड़के को जो अमेरिका जो भेज देते, आराम से जॉब करता रहेगा, 3-4 लाख रुपये सैलरी मिलता रहेगा। इतना तो सोचो कि आपने 40 लाख रुपए भरे वहाँ पे, तो अगर उसको 3 लाख भी वहाँ सैलरी मिलती, ऑब्वियसली मिल जाता है इतना। लेकिन वो इनलीगल तरीके, अगर लीगल तरीके से आपने भेजा
40 लाख रुपए देंगे तो ठीक है, 2-4 साल वहाँ काम करेगा तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। लेकिन 40 लाख रुपए देने के बाद भी आप एजेंट को उसके बाद भी इतने में वहाँ जो है भेज रहे हो, वो भी इनलीगल तरीके से भेज रहे हो। तो सोचो कि 1 साल उसको कम से कम अगर आपने 40 लाख रुपए दिए, एक महीने के 3 लाख रुपए के हिसाब से, तो 12 × 3 36 लाख के समथिंग। तो ये सोचो कि 1 साल उसको फ्री में काम करना पड़ेगा, वो पैसा वसूल होते होते 1 साल लग जाएगा। सोचो, वो भी इनलीगल रूप से। अगर तो दोस्तों ऐसी कहानी है, ऐसा काम मत करो। अभी भी आगे से भी सचेत हो जाओ और ऐसे कभी भी इलीगल तरीके से किसी भी देश में मत घुसो। कोई अगर आपको सलाह दे रहा है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, आजा भाई इधर आजा, खास करके शिप में जो भी काम करने वाले हैं भाई लोगों, जो भी आप लोग जो है शिप में काम करते हो, कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि भाई इधर आओ, इधर मैं दिला देगा, कुछ नहीं होता, मैं भी तो 2 साल से कर रहा हूँ, तो ऐसे मत करो। अगर आपको वहाँ 3-4 लाख रुपए अगर सैलरी मिलती भी है तो 4-5 साल तक आप घर नहीं आ पाओगे। अगर आप क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, जब आप जो है 4-5 साल तक ना अपनी फैमिली से मिल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। थोड़ा कमाओ लेकिन टेंशन फ्री होकर कमाओ, अच्छे खासे लीगल तरीके से जाओ। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है शिप का जॉब। देखो मैं शिप में जॉब करता हूँ, ओके, लेकिन हम लोग जो है अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के पोर्ट पे जहाँ पे भी जो है शिप रुकता है, हम लोग जो है जहाँ पे बाहर जाना अलाउड होगा, क्योंकि ये जो शिप जंपर होते हैं उनकी वजह से कई सारे पोर्टों पे हम शिप वालों को बाहर जाना अलाउड नहीं करती कंपनी, क्योंकि कंपनी को डर है कि हम अगर बाहर गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बताओ, सिर्फ चंद बंदों के चक्कर में सबको हमारा जो है घूमना भी जो है बंद हो गया था एक बार यूएस में। लगा लो दोस्तों आप, कितनी बेकार बात है। लेकिन बहुत सारे यूएस के पोर्टों पे हम जा सकते हैं। आपको अगर उतना ही जो है शौक है जाए यूएस जाने का, तो मेहनत करो, इंटरव्यू दो, शिप में ज्वाइन करो, वहाँ से आप जो है यूएस तो क्या पूरी दुनिया आप जो है घूम सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शिप पे जो है बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत जो है मेहनत करना पड़ता है सुबह से शाम तक, बहुत स्ट्रेस रहेगा आपको, सब कुछ रहेगा, लेकिन एटलीस्ट एक नाम हो जाएगा कि आप जो है पूरी दुनिया जो है घूम रहे हो। इतनी सारी पूरा यूरोप, इतनी सारी कंट्रियाँ, पूरा यूरोप, एशिया, इतनी सारी कंट्री आप जो है घूम रहे हो। इतना अच्छा खासा पैसे वाला भी नहीं घूम सकता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा खासा जिसकी अगर इंडिया में 3-4 लाख सैलरी भी होगी ना इंडिया में, तो वो भी इतनी कंट्री नहीं देखता होगा जितना कि एक शिप वाला सिंपल सा, हम जैसे एक सिंपल सा जो शिप में काम करने वाला जो है घूम लेता है इतनी सारी। तो दोस्तों इंडिया में जो चल रहा है आजकल कि वहाँ से लोगों ने जो है, मोदी जी की नहीं चल रही है, मोदी जी ट्रम्प जो है इनलीगल बंदों को वापस भेज रहे हैं। भैया तो इनलीगल हैं, इनलीगल अवैध प्रवासी है वो वहाँ, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ होता है ना चुनाव का जो मुद्दा होता है हमारे यहाँ की, ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ये सब हमारे यहाँ जो चुनाव का मुद्दा होता है। तो इस बार ट्रम्प का मेन मुद्दा वही था कि मुझे जिताओ, मैं जितने भी इनलीगल बंदे हैं उनको भेजूंगा, वापस घर भेजूंगा। तो उसमें से इंडिया का तो चौथा नंबर है वहाँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिको, तो यूएस के बगल में मैक्सिको है, ओके, उसी के बगल में कोलंबिया है, ओके। तो मैक्सिको जो है, मैक्सिको के सबसे ज़्यादा इनलीगल बंदे अभी तक है वहाँ पे, और कई बंदे 9-10 हज़ार बंदे तो उसने वापस जो है भेज भी दिए हैं ट्रम्प ने। लेकिन फिर भी देखो, उनको मालूम भी है इनलीगल, लेकिन वो फिर भी सबको इज्जत के साथ जो है घर भेज रहा है सबको। तो सोचो, देखो, तो यूएस ऐसी कंट्री है, वो सबके साथ इज्जत से पेश आता है, सबके साथ इंसानियत वाला व्यवहार करता है। इंसानियत होती है ना कि भाई जैसा भी है लेकिन इंसान है, इंसान के साथ इंसानियत वाला व्यवहार होना चाहिए। चाहे वो कोई इनलीगल आदमी है, चाहे उसने कोई गलत भी अगर किया होगा, तो भी उसके साथ वो लोग गलत नहीं करते हैं। देखो, इतना फ्लाइट का खर्चा उठा के, सरकारी खर्चा उठा के, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ अपने देश तक जो है छोड़ रहा है बंदों को, तो इससे बड़ी बात जो है और क्या हो सकती है। उसके बाद भी कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, विपक्ष में ऐसा हो गया, बोला कि उनका विमान जो है क्यों आ रहा है इंडिया छोड़ने के लिए, हम लोग भी तो विमान भेज सकते थे। अरे बेवकूफ़ लोगों, ये तो सोचो कि उन्होंने अपने खर्चे पे भेज लिया, क्या तुम जो है भारत देश का फिर से खर्चा कराते कि यहाँ से जो है वो भेजो, अपना जो है भेजो विमान, फिर उनको वहाँ से वापस भेजो। उल्टा जो है सरकारी जो है खर्चा हो रहा है इंडिया का, तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। उससे अच्छा लोगों को समझाओ कि आगे से ऐसे मत करो, मत जाओ। जहाँ भी आपको विदेश में जॉब करने के लिए जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोक रहा हो, लेकिन जहाँ भी जाओ तो लीगल तरीके से जाओ, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दो, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ठीक है दोस्तों।
बाकी जगह तो यूरोप में आप जहाँ भी जाओगे, लैंड पे आप जहाँ भी जाओगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो आपको कहीं कहीं जो है फ्री रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं जो है एजेंसी का फीस होता है, वो बातें। लेकिन सिर्फ जॉब एक ऐसी जॉब है दोस्तों जो आपको फ्री में मिलती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू पास करना है और रिक्वायरमेंट इज़ फ्री। सिर्फ में सारी रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो सारी फ्री रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। ओके, सिर्फ आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको STCW जो है कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है आपका, मुश्किल से 25-30 हज़ार में आपका हो जाएगा बस। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए और वीज़ा इंटरव्यू, C1D वीज़ा इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, बस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जैसे हम जैसे शिप वाले होते हैं, हमारे पास C1D वीज़ा होता है। जो वीज़ा हमारा होता है वो C1D वीज़ा होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग अमेरिका के लैंड में काम नहीं कर सकते, ज़मीन में हम काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ शिप में काम करने का वीज़ा है। हम लोग बाहर, हमारे पास एक ID कार्ड रहता है, आइडेंटिफाई रहता है, पास रहता है। उससे हम लोग अगर शिप हमारा कहीं पोर्ट पे रुका हुआ है, जब तक शिप के रुकने का टाइमिंग होगा तब तक हम लोग कहीं भी बाहर जो है घूमने के लिए जाओ, घूम के आ सकते हैं, अपना शॉपिंग करो, जो मर्जी करो, फिर वापस अपने शिप पे आ जाओ। ऐसा हम लोग जो है करते हैं। लेकिन घूमते हैं हर जगह। तो ऐसी इंडिया में क्या दिक्कत है? हमारे देश में ऐसी दिक्कत क्या आ पड़ी कि आप लोगों को 40 लाख रुपए दे के सीधे इंडिया से अमेरिका जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, वो भी इनलीगल तरीके से। इतना बड़ा रिस्क है। रिस्क तो वहाँ इसलिए नहीं है कि वो लोग जो है इंसानियत वाला व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। अगर कोई और कंट्री होती तो क्या ऐसा होता? आपको जेल में डाल दिया जाता वहाँ। तो दोस्तों ऐसे मत करो। जो लोग आगे ऐसे सोच रहे हैं ऐसा मत करो बिल्कुल भी। आराम से अपने इंडिया में जॉब करो, वहाँ से अप्लाई करो, हर जगह लीगल जगह अप्लाई करो। ओके, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। बाहर भी अगर आपको जॉब करनी है तो कोई नहीं रोक रहा आपको बाहर जॉब करने से लिए। चुपचाप बाहर जॉब करो, पैसा कमाओ, अपने इंडिया में अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ दो। ऐसा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर करो आराम से। और आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करो, फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाए दोस्तों। इसमें अभी मेरे माइंड में ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे जैसे मेरे माइंड में चीज़ें आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहेगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।